सो ट्रेडर्स वेलकम बैक टू पैटर्न स्पॉटर। आज मार्केट ने फिर से प्रूव कर दिया कि पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलता। दो क्लीन सेटअप्स, दो परफेक्ट टारगेट्स, एक बिटकॉइन में और एक इथेरियम में। ना ही कोई रैंडम इंडिकेटर यूज किया गया है, ना कोई गेस वर्क, जस्ट प्राइस एक्शन, स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी गेम। अगर आप बिगिनर हो या ऑलरेडी ट्रेड करते हो, आज का ब्रेकडाउन आपका चार्ट देखने का तरीका को चेंज कर सकता है। वॉच टिल द एंड, क्योंकि मैं एग्जैक्ट एंट्री, स्टॉप लॉसेस और टारगेट लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किया हूँ इस वीडियो पे। सो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लेट्स जंप टू द एनालिसिस पार्ट। आज हम इथेरियम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनालिसिस करना। लेट्स गो टू 1 डे चार्ट। ये डेली का चार्ट है और हमने जैसे डिसाइड किया था मार्केट प्राइस का बिहेव एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है इधर अभी तक। हमने ये बोला था, अगर आप डेली वीडियो देख रहे हो तो आपको ये लेवल पहले से ही मिल गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हुआ है। मार्केट डेली का चार्ट पे भी प्राइस एक्शन फॉलो करके ही वो गिरता है। यहाँ पे देखो मार्केट ये पैटर्न बनाया। अगर ये डिमांड इतना ही स्ट्रांग था तो जब भी वो ग्रीन कैंडल आया तो उसका फॉलो थ्रो एक होना चाहिए, लाइक दिस। ये ग्रीन आया, उसका फॉलो थ्रो ये वाला कैंडल में हुआ। बट मार्केट अभी ये 4-5 दिन क्या हुआ कि ठीक डिमांड पे ही तो है वो, बट उसका फॉलो थ्रू कुछ नहीं आ रहा है। मतलब बायर का फॉलो थ्रू कुछ भी नहीं आ रहा है। जब भी एक ग्रीन कैंडल आ जा रहा है, इनडिसीजन कैंडल, और एक रेड कैंडल उसको फॉलो थ्रू दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर वीक है। सपोर्ट पे बायर अगर वीक होंगे तो ऑब्वियसली सेलर को तो आना पड़ेगा। ओके, देन लेट्स गो टू 1 आवर चार्ट। लेट्स फाइंड आउट सम पैटर्न टू ट्रेड। ठीक है, देखो ये वाला 1 आवर का चार्ट है। ये यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक स्विंग है 1 आवर में। तो ये वाला अभी वहाँ पे ही है। हमारा प्लान ये रहेगा, क्योंकि ये वाला जोन हमें अभी तक नहीं मिला है तो मार्केट को यहाँ तक आना पड़ेगा और वो एग्जैक्टली इसी जोन को रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जा रहा है ये। लेट्स गो टू 15 मिनट। ओके, मार्केट अभी तक एक भी सेलिंग पैटर्न नहीं बनाया है, बिकॉज इतना बड़ा सेलिंग के बाद, ये देखो इतना बड़ा सेलिंग के बाद मार्केट अभी एक रिट्रेसमेंट फेज में चल रहा है। ठीक है, हम सेल का ही प्लान करेंगे, बट वी हैव टू वेट फॉर ए पैटर्न टू फॉर्म। जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी हमारा सेटअप है, वही सेटअप आने पे ही हम ट्रेड लेंगे। देखो अभी तक कुछ भी सेटअप नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो मार्केट इधर होके वो इस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर है अभी। ठीक है, ये वाला हमारा एक सपोर्ट है। अभी मार्केट अभी आएगा तो यहाँ तक आएगा पहले, उसके बाद कुछ पैटर्न बनाए, मल्टीपल टाइम टेस्ट करे, देन वी विल टेक ए सेल पोजीशन हियर टिल दिस जोन। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेटअप रेडी, मतलब प्लानिंग रेडी हो चुका है। हमें क्या करना है इस हिसाब से हम एक ऑर्डर को प्लेस करेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ ये वाला प्लानिंग होगा। लेट्स गो टू बिटकॉइन। बिटकॉइन में क्या चल रहा है, लेट्स सी। लेट्स गो टू डेली। बिटकॉइन भी एग्जैक्टली वैसे ही पैटर्न बना रहा है, पर ये वाला जोन अभी तक उसने क्लियर करके सस्टेन नहीं किया है। लेट मी गो टू 1 आवर चार्ट। अच्छा,
बिटकॉइन एग्जैक्टली रिट्रेस देने में आया है, अभी रिट्रेस देने के लिए आया है। सो बिटकॉइन में भी सेलिंग पैटर्न बन रहा है, एग्जैक्टली सेम। उसको एक पैटर्न बनाने दो। सो हम वेट करेंगे उसके बाद, ठीक है। लेट मी ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन हियर। अगर कुछ ना कुछ पैटर्न बने तो हम यहाँ पे भी एक सेलिंग का पोजीशन लेंगे, क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा सेलर का स्ट्रेंथ दिख रहा है और बायर वीक है इधर, ठीक है। लेट्स गो टू गोल्ड। गोल्ड में भैया, गोल्ड में तो एग्जैक्टली वैसे ही पैटर्न आज वी डिस्कस प्रीवियस वीडियो में भी। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्रीवियस वीडियो देख लो, क्योंकि एग्जैक्टली ये वाला जो लेवल हमने ड्रॉ किया था मार्केट वैसे ही बिहेव किया है अभी तक, ठीक है। गोल्ड तो एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहा है। ये 1 आवर का चार्ट है, राइट। लेट गो टू 1 डे चार्ट। डेली चार्ट में अगर हम ये वाला स्विंग को फिबोनाची में ड्रॉ करेंगे, लेट्स सी हमें कुछ लेवल मिल जाएगा शायद। एग्जैक्टली देखो, फिबोनाची जोन इतना पावरफुल रहता है ना, देखो एग्जैक्टली वो अभी 61% में एग्जैक्टली रिटेस्ट कर रहा है उसको, ठीक है। तो ऐसे तो हम डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते, बिकॉज ये सेलिंग जोन में ही है अभी तक, क्योंकि इतना बड़ा सेलिंग आने के बाद वो रिटेस्ट करने के लिए गया है इस जोन को। सो लेट्स गो टू 1 आवर चार्ट। और मार्केट यहीं पे ही है 60% वाला जोन। अभी तक ये यहाँ पे कुछ क्लियर पैटर्न नहीं है। लेट्स सी इस जोन के ऊपर अगर सस्टेन करेगा। देखो ये वाला जोन है, सॉरी लेट मी ड्रॉ अगेन। ये वाला जोन देखो, ये जो सेलिंग का पैटर्न बना है, ये 60% को ब्रेक करने के बाद फिर से इतना स्ट्रेंथ है कि वो उसके नीचे फिर से आ गया है। ये नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो जब भी इसके ऊपर ही जब भी क्लोज देगा ना, तभी वो स्ट्रेंथ में आएगा। नहीं तो ये जो सेलर जो इस फिबोनाची जोन को ट्रैप किए हैं, उनका असल जाना चाहिए इधर, ठीक है। उनका असल जाएगा तभी मार्केट ऊपर मूव करेगा। अगर उनका असल नहीं जाएगा तो ये वाला फिर से पैटर्न बना के वो लोग नीचे गिरेंगे, इस जोन को टेस्ट करने के लिए आएंगे, क्योंकि ये विदाउट रिट्रेसमेंट इतना ऊपर जा चुका है, ठीक है। इसमें प्लान तो अभी तक डायरेक्ट प्लान कुछ नहीं है। लेट्स वेट फॉर देम टू मेक सम पैटर्न, ठीक है। सो प्लान रेडी बिटकॉइन में और इथेरियम में है। लेट्स सी हमारा हिसाब से आएगा, देन आई विल अपडेट। कुछ भी ट्रेड लूँगा तो मैं अपडेट कर दूँगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स में बताओ कि यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, वो कमेंट में ज़रूर बताओ, ठीक है। देखो सो एग्जैक्टली उसी जोन से ही मार्केट रिट्रेस करके गिर गया और हमारा एंट्री यहाँ पे इजीली, हमें ये बहुत ही इजी ही पैटर्न मिल गया था। मैंने क्या बोला था, इस जोन को वो रीटेस्ट करके वो नीचे गिरने वाला है। मैंने ये क्यों बोला कि ये जोन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो वो यहाँ पे जो ट्रैप हुआ एग्जैक्टली उसी जोन को ही रेस्पेक्ट किया था। यहाँ पे वो फिर से आके रेस्पेक्ट करके ऊपर गया था। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे के, तो डायरेक्ट ब्रेकडाउन देने के बाद वो डायरेक्ट तो नहीं गिरेगा ऐसे ऐसे करके, इट हैज़ टू रीटेस्ट, ठीक है। तो रीटेस्ट वो कहाँ कहाँ से करेगा, उसे कुछ इम्पोर्टेंट जोन तो चाहिए।
सो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मल्टीपल की जोन था, ठीक है। तो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे सेटअप बनाया। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इधर, अगर मार्केट डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे दे तो वहाँ पे दो कंडीशन होता है हमेशा, ये ध्यान में रखो और ध्यान से सुनो कि मार्केट अगर ब्रेकडाउन देगा तो इधर वो रीटेस्ट करके गिर सकता है, नहीं तो वो ट्रैप करके फिर से ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये दो कंडीशन होता है बेसिकली। तो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ है देखो, मैंने एंट्री क्यों किया, ऐसे तुम डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते, कुछ भी एक अगर एक सेलिंग पैटर्न बनाए तभी ही तुम वहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे देखो मार्केट गया ऊपर, मार्केट देखो यहाँ पे वो पैटर्न बना रहा था सेलिंग का, लेकिन एक अच्छा बड़ा वाला बायर इधर आ गए थे। सो मार्केट अगेन उस जोन के अंदर चला गया और वहाँ पे ही साइडवेज होने लगा। तो यहाँ पे दो ही कंडीशन था, मैंने ये ट्रेंड लाइन पहले से ही ड्रॉ करके रखा था। वीडियो को पहले से देखो तभी ये मालूम पड़ेगा कि हमने प्लान क्या क्या था। यहाँ पे देखो उसने ट्रेंड लाइन को तो सपोर्ट दिया, बट मेन था ये जोन को फिर से नीचे तरफ क्लियर करना, ठीक है, जो कि यहाँ हुआ। वो ट्रेंड लाइन का तो ब्रेक दे दिया, बट इट हैज़ टू गिव ए सेलिंग कन्फर्मेशन, क्योंकि 5 मिनट में ये हायर हाई बना चुका था, ठीक है। और हम अगर इस जोन से फिबोनाची ड्रॉ करेंगे इस हाई से इस लो तक, सो एग्जैक्टली हमें हमारा जोन मिल चुका है, जो कि है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जोन ऑफ फिबोनाची 61%, ठीक है। एग्जैक्टली उसी जोन को वो रीटेस्ट करके मेरा प्लान यही था एग्जैक्टली कि इस जोन को वो ना तोड़े और यहाँ पे कुछ पैटर्न बना के अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे देन मेरा रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया एग्जैक्टली। वेट, लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट। मैंने एग्जैक्टली इस कैंडल पे एंट्री लिया बिकॉज वो ट्राई कर रहा था ऊपर जाने के लिए, फिर वो साइडेज हुआ, इंडिसीजन पैटर्न बनाया विथ गुड वॉल्यूम, वो नीचे तरफ ब्रेकडाउन दे दिया। इस रेड कैंडल में मेरा एंट्री हो गया और मेरा एसएल प्रीवियस स्विंग में था, जो कि स्विंग को भी मैं इम्पोर्टेंट दे रहा था और ये ट्रेंड लाइन को भी, तो ये इंटरसेक्शन हो गया था और एसएल का भी अच्छा प्लेस मुझे मिल गया। सो मैंने यहाँ तक आराम से राइड कर लिया, ये सपोर्ट था ये, और मैंने यहाँ पे बुक कर लिया मेरा पोजीशन। उसके बाद भी मार्केट नीचे गया है। आज भी डिस्कस हम हाई टाइम फ्रेम में क्या डिस्कस किए थे वन डे में, लेट मी शो यू। फिर से देख लो वीडियो को पहले से। लेट मी डिलीट दिस। अगर ये जोन को क्लियर करेगा देन हमें ये वाला प्राइस देखने को मिल जाएगा। सो मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव किया जैसे कि हमने डिस्कस किया था। सो ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया। एग्जैक्टली इथेरियम में भी ट्रेड लिया गया था, सेम पैटर्न, एवरीथिंग वाज सेम जो हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे भी देखो सपोर्ट जोन अभी भी है इंटैक्ट। एग्जैक्टली मार्केट इसको ब्रेक किया और ये वाला प्राइस हमें देखने मिल गया। यहाँ पे जो एंट्री पैटर्न था, लेट मी शो यू। ये वाला था यहाँ पे। लेट मी गो टू 1 आवर चार्ट। मैंने बोला क्या था, ठीक है। इथेरियम में और बिटकॉइन में एग्जैक्टली सेम रेजिस्टेंस को वो टेस्ट करने गया, एग्जैक्टली सेम रिटेस्ट हुआ, एग्जैक्टली सेम रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक डाउन किया। मैंने यहाँ पे 15 मिनट में लिया था एंट्री, क्योंकि 5 मिनट में मुझे कुछ पैटर्न अच्छा नहीं दिख रहा था। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। देखो 5 मिनट में ना मुझे कुछ वॉल्यूम वाला कंफर्मेशन नहीं आ रहा था, दैट्स वाई मैंने 15 मिनट में मेरा वॉल्यूम कंफर्मेशन आ गया।
सो मैंने इस रेड कैंडल के क्लोज में यहाँ पे मैंने एंट्री लिया और सेम ये जो इंटरसेक्ट था ये वाला स्विंग और ट्रेंड लाइन में मेरा एसएल था इंटैक्ट, और मैंने यहाँ पे ये वाला एक पैटर्न था, अगर ये क्या पैटर्न है कमेंट में बताओ, ये वाला पैटर्न था, मैंने यहाँ पे बुक कर लिया अपना टारगेट। सो 2 ट्रेड लिए थे, दोनों में दोनों प्रॉफिट हुआ। लॉजिक पूरा मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ध्यान से देखो, फिर से रिवाइंड करके देखो तो इजीली समझ में आएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है इधर, पूरा इजी पैटर्न था विद वॉल्यूम कन्फर्मेशन, ट्रेंड लाइन था, फिबोनाची भी था। सो बहुत ही इजी था। और हमने इग्नोर किया फिर से गोल्ड को, क्योंकि ये दोनों ट्रेड में मैं बिजी हो गया तो गोल्ड में और मेरा कॉन्फिडेंस नहीं हुआ। हमने क्या डिस्कस किया था इधर कि अगर मार्केट नीचे आया है रीटेस्ट करने के लिए, ये वाला जो ये हमारा फिबोनाची का था, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है 61%। मार्केट अगर फिर से इसके ऊपर क्लोज दे दे तो ऊपर जाएगा, नहीं तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला था कि उन्होंने ट्राई किया, एग्जैक्टली सेम रेजिस्टेंस को उसने ट्राई किया है सेलिंग होने के। ये इट कुड बी लाइक दिस, इट कुड हैव लाइक दिस, राइट। ये ऐसे करके वो रेड बनाया था, बट ये जो बिग बार कैंडल आया उसने इसके ऊपर क्लोज दे दिया। मैंने एग्जैक्टली सेम सेंटेंस बनाया था, मैंने एग्जैक्टली सेम बात बोला था कि अगर इन लोगों का एसएल जाएगा देन मार्केट में अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सबका एसएल इधर रहेगा जो भी यहाँ पे सेलिंग किए हैं। सो ये एक इम्पोर्टेंट जोन था 61%। अगर मैं 15 मिनट या 5 मिनट में दिखाऊं तो पिक्चर पूरा क्लियर में समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो ये पूरा डायरेक्ट जाके ब्रेकआउट दिया। सो यहाँ पे वैसे भी हम ऑर्डर नहीं ले पाते, डायरेक्ट तो ऑर्डर नहीं लेते हम, यहीं पे कहीं पे ऑर्डर मिलता, पर ये तो हमने इग्नोर कर लिया था पहले से ही, और इतना टाइम में कौन लेगा, रात भर जगना पड़ता उसके लिए। सो वी इग्नोर गोल्ड, और हमारा दोनों का दोनों सेटअप अच्छे से चल गया इथेरियम और बिटकॉइन में, ठीक है। ये वाला बिटकॉइन का और ये वाला इथेरियम का, ठीक है। दिस इज इट। वीडियो को ध्यान से देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, कुछ भी टेक्निकल वर्ड में यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी तक, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब, डू लाइक, एंड मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंटिंग वीडियो पे। ट्रेड सेफ।